नमस्कार। राशिफल के इस खास संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आपसे वादा करते हैं कि हर रविवार 3:30 बजे हम आपके साथ राशिफल का एक खास कार्यक्रम लेकर आते हैं और हर रविवार लेकर आते हैं वो इसलिए ताकि आप अपने फोन से हमें कॉल करें और कॉल करके हमें अपनी समस्या, अपना सवाल और बहुत सारी चीजें बता पाए। अगले हफ्ते का राशिफल किस तरह का रहेगा, आपकी राशि कैसे रहेगी, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, यात्रा के क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में या प्रेम संबंध के क्षेत्र में, ये तमाम चीजें जिस पर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आपकी कॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जब भी जो भी जानना है, चाहे आपको अपने बारे में जानना हो या फिर आपको अपने बच्चे के बारे में जानना हो, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन यह ना भूलें कि कॉल करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज इस खास संस्करण की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह इस बार भी डॉक्टर सरिता शर्मा जी, जो कश्मीर की जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं, उन्हीं से इस संस्करण की शुरुआत करेंगे राशि बाय राशि और आपके कॉल भी रिसीव करते रहेंगे। डॉक्टर सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सबका स्वागत है कि आप सब ये प्रोग्राम देखते हैं, बहुत खुशी के साथ देखते हैं और सब लोग जुड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जो 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में जो हमला हुआ, उसमें जो लोग मारे गए, उन सब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरी तरफ से और इस पूरी टीम की तरफ से आप सभी को, और साथ में उन आत्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो अभी ये साप्ताहिक राशिफल जो है, ये हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये साप्ताहिक राशिफल जो है मैं बताऊंगी आपको, जो कि 28 अप्रैल 2025 से लेकर के 4 अप्रैल 2025 तक मैं आपको विशेष जानकारी दूंगी। और इस जानकारी के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्व पड़ने वाले हैं, त्योहार पड़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरे वर्ष में एक ही बार ऐसा त्योहार आता है जिसका इंतजार हम पूरे साल भर करते हैं। और वो त्योहार है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है, बहुत सिद्ध मुहूर्त है। इसके इंतजार में हम साल भर वेट करते हैं कि कब अक्षय तृतीया आए और हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, अक्षय फल की प्राप्ति हो, अक्षय वस्तुओं की प्राप्ति हो। चाहे आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और वो सब वस्तुएं पाना चाहते हैं, तो ये जो 30 अप्रैल का दिन है, इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही ये सब चीजें डिस्कस करना शुरू की, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सप्ताह में, तो तब जो है वो 30 अप्रैल जा चुका होगा। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया का मतलब क्या है? अक्षय का मतलब है कि जिसको हम काउंट ना कर सकें, अक्षय जिसका कोई शेय ना कर सके। और साथ में इस दिन गंगा जी पृथ्वी पे आई, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से मिले, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट दिन है परशुराम जयंती भी है इस दिन। और ये दिन जो है ये अपने आप में सिद्ध मुहूर्त है। आपको किसी पंडितों के पास जाकर ये मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं होती है। इस दिन आप गाड़ी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। ये सभी वस्तुएं जो भी आप खरीदना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, वो खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग ये नहीं खरीद सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग भी गोल्ड नहीं खरीद सकते, इस टाइम गोल्ड कितना हाई है, चांदी भी इतनी हाई हो चुकी है, जमीनों के रेट इतने बढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी जो है वो आसमान को छू रही है। तो आप जो है उसके लिए छोटी छोटी चीजें खरीदें। चावल खरीद करके लाएं इस दिन, गेहूं, क्योंकि इसी दिन से मां अन्नपूर्णा, जिनको हम अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं, वो अक्षय तृतीया वाले दिन ही मां की जो है वो उत्पत्ति हुई थी। और इस दिन आप अगर चावल खरीद के लाते हैं, गेहूं खरीद करके लाते हैं, मिट्टी का कोई वस्तु खरीद करके लाते हैं, और मिट्टी के पात्र में जल भर के अगर आप दान देते हैं, पंखे का दान करते हैं, इन सब चीजों में अधिक पैसा तो लगता नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो है वो हर दिन यूज होने वाली वस्तु है। तो आप ये छोटी छोटी चीजें भी खरीद करके अक्षय धन, अक्षय मतलब गोल्ड के बराबर आपकी हल्दी है, गोल्ड के बराबर आपका गेहूं है, जिसको आप व्हीट कहते हो। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी वस्तुओं को खरीद करके अक्षय तृतीया वाले दिन आप जो है वो अपार संपत्ति के आने के रास्ते खोल सकते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इस दिन नारायण भगवान, जिनको आप भगवान विष्णु कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो अक्षय तृतीया को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। जितने भी आपके पेंडिंग वर्क हैं, किसी चीज के लिए आपको अप्लाई करना है, कि नया कोई फॉर्म भरना है, कोई जॉब ज्वाइन करनी है, कोई घर खरीदना है, कोई
प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कुछ भी अगर आपको खरीदना है तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप खरीद सकते हैं। ठीक है जी। अब हम राशियों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मई का महीना, अभी ये जो मैं राशि फल की चर्चा कर रही हूं, साप्ताहिक राशि फल की, ये मैं 28 अप्रैल 2025 से लेकर के 4 मई तक कर रही हूं। लेकिन मई के महीने में बहुत बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं, जिसमें राहु केतु, आप सब लोग राहु केतु से बहुत डरते हैं। 18 मई 2025 को राहु केतु जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी इसी माह में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी तक हम शनिदेव से डर रहे थे कि उन्होंने 29 मार्च 2025 में अपना राशि परिवर्तन किया, तो आप चेंजेस देख लें क्या क्या आई और क्या क्या अभी आने वाली हैं। बार बार मैं इस मंच से बोलती हूं कि मंगल जो है वो नीच के हो गए हैं, मंगल जो है कर्क राशि में आ गए हैं, आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, उसके रिजल्ट्स भी आप सबके सामने ही हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के ही लॉर्ड बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव इस टाइम कर्क राशि में है, जो कि उनकी नीच की डेबिलिटेड राशि है। तो इस टाइम पे ऐसे वाले काम जो हैं वो लोगों के अंदर ज्यादा पनपेंगे कि वो इस टाइप की एक्टिविटीज करेंगे। लेकिन मेष राशि वालों की बात करूं तो उनको कुछ चीजों में बड़ा सतर्क रहना है, बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट के रिलेटिंग आप जो भी, क्योंकि सूर्य भी अभी आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, जितने गुस्से को त्याग करके आप जितने भी पेंडिंग वर्क हैं वो करते जाइए। बुधवार का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से जा चुका है तो वेडनेसडे के बाद आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी व्यापारियों के लिए, धन के लिए, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़िया है। और ये जो दिन है, इस दिन आप क्या करेंगे, जिस दिन गुड़ खरीद करके लाइए। अक्षय तृतीया की बात कर रहे हैं ना, जो इंपॉर्टेंट पर्व पड़ रहा है इस वीक में वो अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं वो जो है वो गुड़ खरीद के ला सकते हैं। और गुड़ अगर किसी पात्र में भर के लाते हैं, या तो पीतल का हो, पीतल जो है वो गोल्ड को रिप्लेस कर रहा है, तो आप या कॉपर के लोटे में भर के लाइए। तो वो भी अगर आपको महंगा लग रहा है, क्योंकि हमें सभी वर्ग के बारे में सोचना है, तो आप मट्टी के घड़े में भी गुड़ भर के घर ला सकते हैं। अब हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि जो है वो 2 नंबर पे आती है। इसमें गुरु और चंद्रमा का योग बना हुआ है, बहुत बढ़िया गजकेसरी योग आपका इस टाइम बना हुआ है ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। तो मॉनेटरी गेन्स तो बहुत बढ़िया है। मांगलिक कार्य घर में कोई हो सकता है, आपके घर में कोई पूजा हवन आप वगैरह करा सकते हो। व्यापारियों के लिए अच्छा टाइम है। और मोर ऑफ द मतलब इस टाइम एक्सपैंड करने का टाइम है, मोर ऑफ द एक्सपेंशन का टाइम है। और साथ में यात्रा के लिए टाइम बहुत बढ़िया है। कोई नए रिलेशनशिप्स के लिए स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि पंचम पे दृष्टि पड़ रही है और आपका कोई नया लव रिलेशन स्टार्ट हो सकता है। मैरिड लाइफ वालों के लिए जो है वो तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है, और अगर कोई शादी के लिए प्रपोजल आता है तो उसमें हाँ कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम जो प्रपोजल आएगा वो बहुत बढ़िया होगा। हेल्थ भी बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन उपाय के तौर पे माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिए। श्री सूतक का पाठ जो है वो अपने मोबाइल फोन पे लगा करके सुनिए, उसकी ध्वनि थोड़ी सी ऊंची रखिए, हर दिन सुनिए, लेकिन शुक्रवार का दिन बहुत बढ़िया है। इस बार अगर 108 बार नहीं तो 11 टाइम्स अपने फोन पे श्री सूतक का पाठ जरूर सुनिएगा। जेमिनाई की बात कर लेते हैं। 3 नंबर पे ये राशि आती है। कोई कॉलर? डॉक्टर सरिता जी एक कॉलर हैं, आपको रोकना चाहूंगा। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा एक लड़का है जी। वो 6 मई 1990 को पैदा हुआ, सुबह 8:40 पर। जी 6 मई 1990 8:40 पर। जी, नाम बताइए सर। उसका नाम है अजय उपाध्याय। कहाँ से बोल रहे हैं सर? 8:40 सुबह के? बोल रहा हूँ। वो दिल्ली से आप बात कर रहे हैं? 8:40 सुबह के हैं क्या? सुबह। हाँ, सुबह 8:40। ठीक है मैडम नमस्कार। नमस्कार। सुबह 40 6 मई 1990। ठीक है जी। 6 मई 1990 का जन्म है, और सुबह का आपने टाइम जैसे बताया 8:40 पे। बहुत बढ़िया कुंडली है। आपके पुत्र जो हैं वो बहुत ज्ञानवान हैं, और मिथुन लगन की कुंडली है, और गुरु जो है वो लगन में ही बैठे हैं। घर में आपके ऐसा कोई वास्तु दोष मुझे नजर नहीं आ रहा। माँ के साथ ये बहुत अटैच हैं, मदर के साथ इनकी बहुत बनती है, सिस्टर के साथ भी इनकी बहुत बनती है। क्वेश्चन क्या है, ये क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? गवर्नमेंट जॉब इनकी 100% लगेगी। राशि अगर मैं देखूं तो इनकी कन्या राशि है, तो अभी कन्या राशि पे कोई 60 या ढैया का इफेक्ट नहीं है। और अभी दशा की अगर बात करूं, लेकिन ये डरते हैं बहुत, गुप्त रखते हैं। कई चीजें इनको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे साथ साथ कुछ चल रहा है, कुछ अननेचुरल सी चीजें इनके साथ ऐसी होती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी इनको युपिटर की बृहस्पति की दशा चल रही है, अभी तक राहु की दशा थी, अभी तक इन्होंने काफी आपको मतलब बहुत ज्यादा डरते थे, बट अभी नहीं, अभी ठीक है टाइम। अभी मई से, पिछले साल के मई के महीने से इनका टाइम काफी अच्छा हो रखा है, तो गवर्नमेंट जॉब इनकी लग जाएगी।
आप इस बारे में टेंशन ना करिएगा। जेमिनाई राशि की बात कर लेते हैं। 3 नंबर पे ये राशि आती है। इनके जो आपका जो ये सप्ताह शुरू होगा ना, थोड़ा सा बिजनेस के लिए भी बढ़िया है, रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं। मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा, कम्युनिकेशन बंद मत करिएगा, डेड लॉक नहीं करना होता। अगर आपके रिलेशंस में कड़वाहट आ रही है तो वो आप बात बंद मत करिएगा, कम करिए, बट बिल्कुल भी रूठ जाना ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इस सप्ताह में रूठ गए तो फिर मानने में बहुत वक्त लग जाएगा। और हेल्थ में घुटनों का दर्द हो सकता है। उपाय के तौर पे गणेश जी को नारियल अर्पित करिए और इलायची भी अर्पित करिए। लेकिन वर्कलोड ओवरऑल बिजनेस, प्राइवेट, गवर्नमेंट में अधिक रहेगा, तो वो वर्क प्रेशर को आप कैसे झेलते हैं वो बड़े आराम से प्लानिंग करके आप चलिए, तो बहुत बढ़िया रहेगा ये सप्ताह। कर्क राशि की बात कर रहे थे। 4 नंबर पे ये राशि आती है जिसको कंसेरियन कहा जाता है, और आपको सप्ताह शुरू होते ही कोई गुड न्यूज मिल सकती है। बहुत बढ़िया गुड न्यूज आपके कुछ अच्छी सी खबर आपको मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिविटी के साथ होगी, पॉजिटिव आप रहेंगे, तालमेल आपका लोगों के साथ घर में बहुत बढ़िया रहेगा। कार्य क्षेत्र में जहां पे आपका वर्किंग एरिया है, रिकॉग्निशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। सेविंग्स बहुत बढ़िया हैं आपकी। शत्रु जो हैं वो आप से सावधान रहेंगे, क्योंकि आपसे डरेंगे शत्रु इस सप्ताह में। और साथ में उपाय के तौर पे रोज वाटर को नहाने वाले पानी में ऐड करिए, नहीं तो साल्ट उसमें ऐड करके नहाइए, ताकि नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर रहे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। ये लोग जो मंदिर नहीं जाते, और जो दूसरे लोगों के लिए उपाय मैंने बताया, वो रोज वाटर एंड सॉल्ट ऐड करके वाटर में नहाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। लियो 5 नंबर पर ये राशि आती है, सूर्य की राशि है, और सूर्य का राजा बनना और सूर्य ही मंत्री और मंगल का वर्ष। जब हमारा कैलेंडर चेंज हुआ उसके हिसाब से, और अभी जो हमारा जो कैलेंडर अभी चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से विक्रम संवत 2082 जो अभी चल रहा है, उसके सूर्य राजा हैं और सूर्य ही मंत्री हैं। तो सूर्य में कितना तेज है, सूर्य में कितनी ऊर्जा है, ये सब आपने देख ही लिया। तो इस टाइम ये राशि भी सूर्य ही इसके रूलर हैं, सूर्य ही इसके लॉर्ड हैं, और आपको जो है वो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं। गवर्नमेंट वालों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट, स्टूडेंट्स के एग्जाम में सफलता, बहुत बढ़िया सप्ताह है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। ट्रैवल का कोई प्रोग्राम बन सकता है, आप सम्मानित हो सकते हैं, आपको सम्मानित किया जा सकता है, किसी बड़ी सभा में आपको बुलाया जा सकता है, बड़े सुपीरियर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ आप मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो आपकी डोमिनेटिंग नेचर आपके लाइफ पार्टनर को, और आपके मतलब अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं तो वहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, खटपट हो सकती है, इसलिए अपनी डोमिनेटिंग नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करके रहिए। सेहत के अगर मैं दृष्टि से बात करूं तो आपका वीपी, जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और हाई फीवर, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। रेगुलर चेकअप करवाते रहिएगा। रेमेडीज जो हैं, मंगलवार के दिन हनुमान अष्टक का पाठ करिए, और सैटरडे के दिन अपने घर की साउथ डायरेक्शन में चौमुखा दिया जलाइए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वर्गो राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि 6 नंबर पे आती है। बुध ग्रह जो हैं इसके लॉर्ड हैं, मरकरी जिसको बोला जाता है, अभी वो मीन राशि में बैठे हुए हैं। अभी भी मीन राशि में जो है पहले 5 ग्रह थे, अभी 4 रह गए हैं। राहु भी वहीं पे हैं, शुक्र भी वहीं हैं, और साथ में बुध भी वहीं बैठे हुए हैं। तो इस टाइम जो 4 ग्रहों की युति बनी हुई है उसका बाकी राशियों पे भी इफेक्ट होगा। तो वर्गों की बात कर लेते हैं। ट्रैवल में बहुत फायदा, प्रोडक्टिव वीक है, बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा ओवरऑल। पर्सनल आप ना एक बैलेंस अप्रोच बनाकर चलिए, पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर के भी, पर्सनल लाइफ को भी लेकर के भी, और प्रोफेशनल लाइफ को भी लेकर के। पर्सनल एंड प्रोफेशनल दो लाइफ में आप बैलेंस बना करके चलिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। खाने में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के ऊपर आप बात करेंगे, और अपना डाइट प्लान आप इस सप्ताह में चेंज करिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देते हुए आप नजर आ रहे हैं। काम काज बहुत अधिक है, बर्डन बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करके चलिए, नहीं तो फिर आप प्रेशराइज फील करेंगे, ठीक है। और आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी, और साथ में अक्षय तृतीया पे आप विष्णु भगवान के नामों की स्तुति करिए। एक कॉलर फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। अपना नाम बताइएगा। नहीं, यहाँ इधर बात कर। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। और क्या आवाज आ रही?
आप अपना नाम बताइए और टीवी बंद कर दीजिए। नहीं बात है ना। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैंने अपने बेटे की शादी की। जी, नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12 मई 12 मई। हाँ जी। साल कौन सा है? 2012। हाँ जी। लेकिन समय बताइएगा, समय 2000 बताइए। 2012 का बच्चा कहाँ शादी करेगा? अभी तो वो 13 साल का हुआ है। नहीं क्या बात 12/5/1997। हाँ, 1991 है ना? हाँ हाँ। 12 मई 1997 या 91? 98। 98। 89। 89 89 या 98? 98? 89। 89। हाँ जी। 1989। टाइम क्या है? टाइम टाइम बताइएगा, समय बताइएगा, समय। 4 बजे। जी हाँ जी। ठीक है डॉक्टर सरिता जी, ये 4 समय बज के नहीं 10 बता पा मिनट कुछ रही। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। 4:10 कब, सुबह या शाम? शाम के समय? शाम के अभी टाइम का ओके ओके। आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही थी, और आपकी जो मुझे सुनाई दिया उसके हिसाब से जो कुंडली बन के तैयार हुई है आपकी, उस कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आप पूछ रहे हैं कि शादी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो शादी जो है वो इनकी हो जाएगी, बट आप किसी धार्मिक प्लेस, जब भी आप किसी लड़की को देखने जाते हैं, क्योंकि 89 जो मुझे सुनाई दिया उसके हिसाब से 89 का इनका बर्थ है, तो अगर आप किसी भी कोई लड़की को जब आप देखने जाते हैं, मुलाकात करते हैं, तो किसी धार्मिक प्लेस पे करिए, और धार्मिक प्लेस पे ही मुलाकात करिए, और धार्मिक प्लेस पर ही उनके साथ मुलाकात होगी तो शादी सक्सेसफुल होगी। नहीं तो बातें तो बहुत चलती हैं, बट अभी कहीं पे भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। सूर्य की दशा चल रही है, और 19 अक्टूबर 2025 तक इनके शादी हो जाएगी। ठीक है, अभी तो प्रपोजल्स आपके पास आ रखे हैं, और जो इनकी शादी होने के चांसेस जो हैं वो हैं। पहले भी बहुत अधिक थे, बट अगर आप ऐसा करते हैं, किसी धार्मिक प्लेस पे मिलते हैं, तो शायद सक्सेसफुल हो जाए बात। उसके लिए अगर डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो फिर आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन का ही हम आंसर दे सकते हैं। टाइम का भी ध्यान रखना है। तुला राशि की बात कर लेते हैं। 7 नंबर पे ये राशि आती है। आपका वीक स्टार्ट होगा बहुत से चैलेंजेस के साथ। व्यापारियों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो हैं, बट जल्दबाजी में आप होश मत गवा दीजिएगा, क्योंकि पैसा लॉस होता हुआ कहीं नजर आ रहा है। बहुत सोच समझ के आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए काफ़ी हैं, और कोई बंदा आपको स्कैम में फंसाने की कोशिश करेगा इस सप्ताह में, उनसे आप बच के रहिएगा। नए रिलेशनशिप स्टार्ट होने के लिए मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट्स के लिए, मतलब स्टूडेंट्स पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सब करेंगे इस सप्ताह में, तो इसलिए पढ़ाई, ये सप्ताह स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के मूड में नहीं है। और अष्ट लक्ष्मी की उपासना करिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आराधना करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, और इस सप्ताह में आप जो है वो अपना बड़ा बैलेंस बना करके चलिए आप भी, तभी ये सप्ताह आपकी कुछ गलतियां नहीं होंगी। और पैसों को कुछ लोगों के साथ, फैमिली के साथ डिस्कस करके तभी इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसे नहीं। स्कॉर्पियोज की बात कर लेते हैं, जिसको वृश्चिक राशि कहा जाता है, जो 8 नंबर पे राशि आती है। इस राशि वालों के लिए ना हिडन एनिमीज, एक लाइन में बताऊं कि अगर आपको अपने दुश्मनों से बच के रहना है इस सप्ताह में, और वो भी छुपे हुए, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो बिच्छू का साइन तो जरूर है, एक गहरा गड्ढा भी है, और ये जो छुपे हुए आपके दुश्मन हैं, ये आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं इस सप्ताह में, जो कि आपके 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई 2025 तक रहेगा। तो आपको इस टाइम मैनिपुलेटिव वीक है बड़ा, बहुत मैनिपुलेशंस आपके अगेंस्ट भी लोग करेंगे और आप भी करेंगे। उधार ना लें, उधार ना लेने का मतलब हो गया लोन मत अप्लाई करें। आजकल उधार का तो ज़माना ही नहीं रहा, और लोन लोग बैंक में लेने जाते हैं, तो वो मत लीजिएगा इस सप्ताह में, टाल दीजिए, अभी टालिए। व्यापार से जोड़ तोड़ करके आपका ये सप्ताह निकल जाएगा। रिलेशनशिप्स जो हैं, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप टूट सकते हैं। मैरिड लाइफ जो है उसमें आप जो है वो बढ़िया है आपकी। और साथ में आपको उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पे आपके सारे उपाय खत्म करने के लिए जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं, हनुमान जी के टेम्पल में जाइए, और मंकीज को गुड़ और चना जितना आप खिला सकें खिलाइए, आपके लिए सप्ताह अच्छा रिजल्ट देगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। 9 नंबर पे ये राशि आती है, धनु राशि,
और इसको सैजिटेरियस भी कहा जाता है। और आपका जो है ना ये सप्ताह जो है बड़ी बैलेंस बना के आप चल रहे हैं। बहुत से लोगों की आप क्या, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि धनु राशि वालों के इस टाइम कुछ ट्रांसफर्स के योग हैं, कुछ इस तरह की कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, उस तरह से आप बैलेंस अप्रोच से चलिए। बैलेंस अप्रोच से चलेंगे तो ये सप्ताह अच्छा बीतेगा। मॉनेटरी गेन्स भी हैं, अचानक पैसा मिलेगा, अचानक से धन, आपने सोचा नहीं होगा लेकिन अचानक से धन आपकी लाइफ में आने के ये सप्ताह में पूरे चांसेस हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप्स में और ऑफिस में भी अपने जो है आपके सहकर्मी हैं या उच्च अधिकारी हैं उनके साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उससे बच के रहिएगा, ठीक है। मैरिड लाइफ आपकी बढ़िया है, स्टूडेंट्स के लिए टाइम भी अच्छा है। और साथ में आपको क्या करना है, नारायण 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 मंत्र का जप करिए, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करिए, नहीं तो अक्षय तृतीया पे आप विष्णु भगवान के 1008 नामों का जप जरूर करिएगा अगर आपको कुछ और टाइम ना लगे। और उस दिन हल्दी की माला या फिर हल्दी जो है वो खरीद करके आप जरूर लाइएगा अपने घर में, उसके रिजल्ट्स, क्योंकि अभी बृहस्पति देव भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और जब गुरु वृषभ राशि में है तो तभी मैंने बोला था कि पूरा 12 साल के बाद कुंभ का मेला जैसे लगा, तो वृषभ राशि में जब बृहस्पति देव होते हैं पूरा चक्कर काटते हैं और उनको पूरा चक्कर काटने में 12 साल लगते हैं। तो अभी जो है उनका राशि परिवर्तन करने का टाइम जो है वो मई में ही है और मई में वो चले जाएंगे मिथुन राशि में। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले जो हैं वो काफ़ी इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो शनि के 7.5 साल के बाद जाकर के वो एक टेंशन से फ्री हुए हैं, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। होता तो कुछ भी नहीं है, बट सोच सोच के कि मेरे पे 60 सती चल रही है, अब क्या होगा, तब क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, ये उस चीज़ से ये मुक्त हो चुके हैं और अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल करने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आपके लिए हार्ड वर्किंग काफ़ी मतलब बहुत अच्छा काम तो आप करेंगे ही, लेकिन आपको हार्ड वर्क के रिजल्ट्स इस सप्ताह में रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सेहत को लेकर के स्किन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एलर्जी वगैरह आपको हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और सनलाइट में जितना आप कम जाएं, सन स्ट्रोक्स वगैरह कुछ इस तरह की हीट की प्रॉब्लम मकर राशि वालों को एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न हो सकती है। गणेश भगवान की उपासना करिए, इस सप्ताह में बहुत बढ़िया रहेगा। और जिस दिन अक्षय तृतीया है उस दिन भी आपको गणेश भगवान के नामों का उच्चारण करना है और उनको इलायची और नारियल का भोग लगाना है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि 11 नंबर पे आती है, जिसको हम एक्वायरस बोलते हैं। और कोई भी रिस्क ना लें इस सप्ताह में, नो रिस्क, पैसा फंस सकता है, नो लोन, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई जॉब चेंज नहीं करनी है इस सप्ताह में। आपको जो है वो कोई नुकसान भारी हो सकता है, नौकरी ना बदलें इस सप्ताह में। और जो है वो सपोर्ट आपको फैमिली का भी मिलेगा और अपने पार्टनर का भी मिलेगा आपको। मैरिड लाइफ आपकी बढ़िया जाएगी। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिटेशन करें, क्योंकि इस टाइम स्टूडेंट्स बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सप्ताह जब हम मिलेंगे तो उस दिन नीट का एग्ज़ाम होगा। 4 मई 2025 को नीट का एग्ज़ाम है, तो सभी स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ आपको। और स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ कि मेडिटेशन करिए। एंग्जाइटी आपको हो सकती है, उसके लिए मेडिटेशन चाहे 5 मिनट 10 मिनट करिएगा ज़रूर। और जिस दिन अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है, उस दिन आप भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में ज़रूर जाइएगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि जो है इस टाइम काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मीन राशि में काफ़ी ग्रहों का एक युति बनी हुई है, जिसमें यह कहते हैं ना कंजक्ट हुए हैं काफ़ी ग्रह। तो इसमें से सूर्यदेव निकल चुके हैं, अभी 4 ग्रह वहाँ बाकी हैं। स्ट्रगलिंग लाइफ, इस टाइम स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है कार्य क्षेत्र को लेकर के, ठीक है जी। यूपिटर जो है वो भी जो है अभी राशि का ट्रांजिट करेंगे और यूपिटर इनके लॉर्ड भी हैं। और इस टाइम पे 4 ग्रह वहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए आप कोई भी पैसा ना खर्च करें ज़्यादा, कोई किसी चीज़ पे निवेश ना करें, बहुत कम बोलें। और कोई बात अगर आपको सुना भी रहा है तो चुप करके सुन लीजिए। यही सोचिए कि मुझे मई तक वेट करना है, क्योंकि मिड ऑफ द मई में 18 मई को राहु देव यहाँ आपके राशि में से निकल जाएंगे, तो आपकी बहुत सी चीज़ें और भी स्मूथ हो जाएंगी। जो एम्पलीफाई हो रही हैं चीज़ें, राहु हर चीज़ को एम्पलीफाई करता है, बढ़ा चढ़ा देता है, तो वो सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और सेहत के, अगर मैं सेहत की बात करूँ तो कुछ एलर्जीज वगैरह आपको हो सकती हैं। बाकी आप स्टूडेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी प्रेशराइज फील कर रहे हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ कि आपको उपाय के तौर पे भगवान शिव पे जल चढ़ाना है 1 नंबर पे। और छोटे बच्चों को बुक्स या फिर नोटबुक्स, पेंसिल्स
शार्पनर, इरेजर ये सब वितरित करेंगे अनाथालय में जाकर के, तो बहुत बढ़िया रहेगा। जितने भी बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं जो कि 4 मई 2025 को है, उन सब बच्चों को बेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और साथ में एंजाइटी को आपको त्याग करके ना पानी का गिलास भर करके अपने पास रखिए। जब भी आप पढ़ते हैं तो वो गिलास फुल रहना चाहिए। अगर आप पानी उसमें से सिप सिप करके पी रहे हैं तो बहुत बढ़िया, चंद्रमा को स्ट्रांग करेगा। और चंद्रमा जब स्ट्रांग होगा तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, आपका मन प्रसन्न होगा। और अगर आप मन प्रसन्नता के साथ पढ़ाई करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आप उस वाटर को पूरा भर लीजिएगा, ठीक है जी। मोर पंख अपने आसपास जरूर रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम के लिए अभी पढ़ रहे हैं और उनका एग्जाम है, एक सप्ताह बाकी है, तो मोर पंख का गुच्छा जो है वो आपको बाजार से मिल जाएगा और उसको हवा करते रहिएगा। जो वो भी हवा कब करनी है, जब राहु काल का वक्त हो। अपने पंखा, अगर पंखा लेंगे तो हवा करिए, नहीं तो अपने पास रखिए। नहीं तो पहले टाइम में भी हम बुक्स में हमेशा मोर पंख रखते थे। तो ये टिप आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि पढ़ा आप सबने बहुत अच्छे से है, बट आपको एंजाइटी से बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सरिता शर्मा जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और लोगों को राशियों को लेकर अवेयर करने के लिए। और अगला हफ्ता कैसा रहेगा, उनके सितारे कैसे रहेंगे, सितारे क्या लेकर आएंगे और क्या लेकर जाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर आपने बातचीत की। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी समय आपके सामने राशिफल को लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।